मोगेम्बो सर्कस पूरे देश में बहुत ही प्रसिद्ध था। वो लोग अलग अलग शहर में जाकर अपना सर्कस लगाते थे और करतब दिखाते थे। सर्कस में रंगीला मौत के कुएं का खेल दिखाता था। उसका मौत के कुएं का खेल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था। दूर दूर से लोग उसके खेल को देखने के लिए आते थे। सर्कस के मालिक जोरावर को रंगीला के खेल से बहुत मुनाफा होता था, पर वो रंगीला को उसके लिए बहुत कम पैसे देता था। जोरावर सेठ, हमारी प्रसिद्धि कितनी बढ़ गई है। हमारे मौत के कुएं के खेल में भीड़ भी अच्छी होती है, पर आप हमें फिर भी इतने कम पैसे काहे देते हैं? देखो तो रंगीला कितनी बातें करनी सीख गया है। तब तुम्हारी जान बचने लायक भी नहीं थी। मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, तब तुम 4 पैसे कमा पा रहे हो चूना लगा के। अब मुझसे मुंह पर बोलते हो कि मैं तुम्हें कम पैसे देता हूँ चूना लगा के। अरे सेठ, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। दूसरी सर्कस वाले हमको बुला रहे हैं। हाँ, वो आपसे दुगने पैसे देने के लिए तैयार हैं। अरे 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 अरे, जोरावर तुम्हारे लिए भगवान के समान है। तुम हमारे सर्कस को छोड़कर कहीं जा नहीं सकते। भूलो मत, तुमने हमसे जो वादा कर रखा है चूना लगा के। अरे पर सेठ, वो समय की बात अलग थी। अब हमारी एक पत्नी है और बेटी है। अब आप जितने पैसे देते हैं उसमें हमारा खर्च नहीं निकल पाता। हैं? तू हमसे इतना मुंह लड़ाएगा चूना लगा के? एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तुमने मोगेम्बो सर्कस छोड़ने का सोचा भी तो हम तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालेंगे चूना लगा के। रंगीला बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके घर पर राशन नहीं होता। उसे समझ नहीं आता कि वो कैसे अपना घर चलाएगा। जोरावर उसे सालों से इसी तरह की धमकी देता आ रहा था। अब उससे सहा नहीं जा रहा था। रंगीला घर पहुंचता है और घर पर उसकी बेटी छबीली उसका इंतजार कर रही होती है। बापू आ गए। बापू, आप हमारे लिए खाना लेकर आए हो? मैया कह रही थी घर पर सारा अनाज खत्म हो गया है। रंगीला छबीली से आंखें भी नहीं मिला पाता। उसे बहुत बुरा लगता है कि वो अपनी बेटी को 2 टाइम का खाना भी नहीं खिला पा रहा है। वो तय कर लेता है कि अब वो जोरावर का जुल्म नहीं सह सकता। वो एक चिट्ठी में सारी बात लिख देता है कि उसने अपने जीवन को अंत करने का फैसला क्यों किया है। वो घर से निकलता है और अपने बगल के घर में रहने वाले दोस्त रघुवर के घर के दरवाजे के नीचे चिट्ठी डाल देता है। उसके बाद जाकर वो नदी में कूदकर अपनी जान दे देता है। अगली सुबह ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। किसी को रंगीला की मौत की असली वजह पता नहीं होती। सबको ये एक हादसा ही लगता है। ये सदमा रंगीला की पत्नी सह नहीं पाती और वो भी दम तोड़ देती है। 10 साल की उम्र में छबीली अनाथ हो जाती है। उसके बाद रघुवर उसे अपने पास रख लेता है। वो मन में सोच लेता है कि जब छबीली बड़ी हो जाएगी तब वो उसे अपने पिता की मृत्यु का असली कारण बताएगा। समय बीतता है और छबीली 18 साल की हो जाती है। अरे ओ रघुवर चाचा, सुनते हो छबीली की बात? छबीली जो कहती है वो करके दिखाती है। मैंने कहा था ना 100 रुपए कमा कर लाऊंगी, तो कमा कर ले आई हूँ। अरे छबीली, तुमने इतने पैसे कैसे कमाए? छबीली जो कहती है वो करके दिखाती है। शहर में करतब दिखाने का एक खेल चल रहा था, वहीं पर मैंने रस्सी के ऊपर चल के लोगों से 100 रुपए कमाए। लगता है अपने पिता की तरह तुम्हारे अंदर भी करतब दिखाने का हुनर है। एक रात छबीली सो रही होती है, तब उसे सपने में अपने बाबूजी दिखाई देते हैं। वो छबीली से अपनी मौत का बदला लेने के लिए कहते हैं। सुबह उठकर छबीली अपने चाचा को ये बात बताती है। छबीली जो कहती है वो करके दिखाती है। चाचा, हमारे पिता की मृत्यु तो हादसे में हो गई थी।
फिर वो हमें बदला लेने के लिए क्यों कह रहे थे? छबीली, मैंने तुमसे 8 सालों से एक बात छुपा कर रखी है। अब मुझे लगता है कि तुम्हें बता देना चाहिए। तुम्हारे पिता की मृत्यु एक हादसा नहीं थी, उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। छबीली जो कहती है वो करके दिखाती है। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? क्या हुआ था? मुझे पूरी बात बताइए, मैं उनके गुनहगारों को छोड़ूंगी नहीं। रघुवर छबीली को सारी बात बताता है। छबीली की आंखें आंसुओं से डबडबा जाती है। फिर वो आंसू पोंछते हुए कहती है, छबीली जो कहती है वो करके दिखाती है। जोरावर सेठ का मोगैम्बो सर्कस तो आज भी मशहूर है। उसने हमारे बापू को अपनी जान देने के लिए मजबूर किया है। उस जोरावर को छोड़ेंगे नहीं। हम अपनी बापू की मौत का बदला लेकर ही रहेंगे। पर छबीली, तुम ये सब कैसे करोगी? छबीली जो कहती है वो करके दिखाती है। अब वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए चाचा। मेरे माता पिता की मौत का बदला अब हम लेकर ही रहेंगे। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि हमें मौत के कुएं का खेल कौन सिखा सकता है। अरे पीछे की गली में जो बूढ़ा दरोगा रहता है ना, वो अपनी जवानी में मौत के कुएं में खेलता था। वो तुम्हें ये खेल सिखा देगा। छबीली दरोगा के पास जाकर मौत के कुएं के खेल को बहुत अच्छे से सीख लेती है। उसके बाद वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए मोगैम्बो सर्कस में जोरावर से मिलने जाती है। अरे छबीली, तुम इतना अच्छा मौत के कुएं का खेल कहाँ से सीख कर आई हो? तुम हमारे सर्कस के लिए काम करो, हम तुम्हें बहुत अच्छे पैसे देंगे चूना लगा के। अरे तुम बहुत जल्दी मशहूर हो जाओगी। छबीली जो कहती है उसे करके दिखाती है। जोरावर बाबू, हम आप ही के लिए मौत के कुएं का खेल सीख कर आए हैं। अब आपका मोगैम्बो सर्कस छबीली के मौत के कुएं के खेल के नाम से जाना जाएगा। छबीली बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। जोरावर को भी छबीली पर विश्वास हो जाता है और छबीली जोरावर को बहुत पसंद भी होती है। एक दिन जोरावर छबीली को अपने घर खाने पर बुलाता है। छबीली इसी का इंतजार कर रही होती है। वो जोरावर को मारने का पूरा प्लान तैयार कर लेती है। कल हम उस जोरावर को मारकर अपने बापू की मौत का बदला ले लेंगे। ये बात जोरावर का एक आदमी छबीली के पीछे से सुन लेता है। वो जाकर जोरावर को सारी बात बता देता है। कल की आई छोकरी हमको मारने का प्लान बनाएगी। अब हम उसको बताते हैं चूना लगा के। जैसे ही छबीली जोरावर के घर पहुंचती है तो जोरावर उसे घर के अंदर ले जाकर उसके हाथ पैर और मुंह बांध देता है। छबीली कुछ समझ नहीं पाती। छबीली के कपड़ों में छुपा हुआ छुरा जोरावर निकाल लेता है और कहता है, तू क्या सोच रही थी कि जोरावर को मार डालेगी? अरे जोरावर को मारना इतना आसान काम नहीं है। चूना लगा के तू भी अब अपने बाप रंगीले की तरह घुट घुट कर मरेगी। इतना कहते ही जोरावर के घर की बत्ती बंद हो जाती है। छबीली को उसके पिता उसके सामने खड़े दिखाई देते हैं और वो कहते हैं कि छबीली, तुम मेरी मौत का बदला लेने के लिए यहाँ तक आई हो। अब इस जोरावर को मैं देख लूंगा। तुम किसी तरह यहाँ से भाग निकलो। रंगीला को छबीली पर हमेशा गर्व रहेगा। उसके बाद रंगीला की आत्मा जोरावर को मार डालती है। जोरावर के आदमी छबीली को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर रंगीला की आत्मा छबीली की मदद करती है और वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद मोगैम्बो सर्कस में सबसे मशहूर छबीली का मौत का कुआं ही होता है। धीरे धीरे छबीली मोगैम्बो सर्कस की हेड बन जाती है। फिर वो बहुत पैसा कमाती है। वो अपने सर्कस में काम करने वाले सारे लोगों को अच्छी पगार देती है ताकि उसके बापू के साथ जो हुआ वो किसी और के साथ ना हो।